तो आईवीएफ और इक्सी दोनों ही एक एआरटी प्रोसीजर हैं जो हम निसंतान दंपति के लिए इलाज के हेतु यूज़ करते हैं। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो दोनों में जो अंतर है वो ये कि आईवीएफ एक प्रक्रिया है जिसमें हम महिला का अंड उत्सर्ग करा के जब उनके एग रिट्रीव कर लेते हैं तो उसको लेबोरेटरी में एक डिश में इंक्यूबेटर में एग को रखते हैं। उस समय हम हस्बैंड के स्पर्म्स जो उनका वीर्य में से अच्छे स्पर्म सेलेक्ट करके और उनको भी उसी डिश में रख देते हैं और नेचुरल प्रक्रिया से जो बेस्ट स्पर्म होता है वो अपने आप उस एग का निषेचन करता है और नेक्स्ट डे हम चेक कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ और भ्रूण का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये तो सिंपल आईवीएफ प्रोसेस हो गया जिसमें कि एक एग के आसपास बहुत सारे स्पर्म रहते हैं और नेचुरल सिलेक्शन की मदद से अपने आप जो बेस्ट स्पर्म होगा वही उस एग को फर्टिलाइज करता है और भ्रूण तैयार होता है। इसके मुकाबले अगर इक्सी को देखें तो इक्सी प्रक्रिया में हम जैसे ओव्यूलेशन कराते हैं अंड उत्सर्ग महिला का उसी तरीके से होता है, एग रिट्रीवल होता है और एग लेने के पश्चात उनको भी हम इंक्यूबेटर में एक पेट्री डिश में रखेंगे और फिर एक एक एग को सिलेक्ट करके और सबसे जो उनमें से बेस्ट नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म है एक एग में एक ही स्पर्म का प्रवेश कराते हैं और उसकी मदद से भ्रूण को तैयार करते हैं। तो आईवीएफ में एडवांस्ड प्रक्रिया होती है इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और ये प्रक्रिया अधिकतर उन पेशेंट्स में हेल्पफुल होती है या उनमें हम एडवाइस करते हैं करने के लिए जो कि या तो रिपीटेड आईवीएफ फेलियर है, रिपीटेड आईवीएफ चक्र फेल हो चुके हैं पेशेंट के, तो ऐसे मरीज में हम बोलेंगे कि इक्सी के लिए ही जाएं। सेकेंडली अगर मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट जो है वो 10 मिलियन से कम है और या मोटिलिटी गतिशीलता बहुत कम है तो वो भी पेशेंट्स इक्सी से ही उनको लाभ मिलेगा। तीसरा वह महिलाएं जिनमें कि उनका एएमएच कम है या उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है या उम्र उनकी 35 से अधिक है तो ऐसी महिलाओं में कई बार ऐसा होता है कि जो एग होता है उसके बाहर का एक खोल होता है जिसको कि जोना पेलुसिडा बोलते हैं, वो हार्ड हो जाता है एज के साथ या अगर एग क्वालिटी पुअर होती है तो ऐसी कंडीशन में वो नॉर्मल आईवीएफ में स्पर्म उस खोल को भेद नहीं पाता है। तो उसमें भी अगर हम इक्सी करेंगे तो बेटर भ्रूण बनने की संभावना रहती है। तीसरा जो है वो ये कि जैसे नील स्पर्म है, अगर वीर्य में स्पर्म ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भी हम स्पर्म को पहले सर्जिकली रिट्रीव करेंगे टीसा या पीसा की मदद से और वह स्पर्म जो हम इस मदद से जब निकालते हैं अंदर से टेस्टिस से तो उसको भी हम इक्सी की मदद से ही भ्रूण तैयार करते हैं। तो ये इक्सी जिसको बोले तो वो एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आईवीएफ है और उसमें रिजल्ट्स भी बेटर मिलने की संभावना होती है और ज़्यादा अधिक भ्रूण बनने की भी संभावना रहती है।